लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मजदूर की हुई मौके पर ही मौत। घटना से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम, टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। हल्ला बोल पोल खोल के तहत अंबेडकर चौक पर भाजपा का हुआ 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम। रांची के निर्देशानुसार आज संपूर्ण राज्य में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। राज्य संपोषित योजना में करोड़ों लागत से बन रही योजना में बरती जा रही है भारी अनियमितता। ग्रामीणों में है आक्रोश, लोगों ने जांच की मांग। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोड़ो में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक की पहचान भोला यादव के रूप में हुई है, जो पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरधक्चक गांव का रहने वाला है। घटना के बारे में बताया जाता है कि सुबह मृतक भोला यादव अपने साइकिल से सवार होकर गिरिडीह के पचम्बा में मजदूरी करने के लिए आ रहे थे। इसी दरमियान पचम्बा के रेड चिली होटल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने भोला यादव को अपने चपेट में ले लिया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर बीच सड़क में टायर जलाकर विरोध दर्ज करते हुए सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना पर पचम्बा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया एवं सड़क जाम को हटवाया। इधर पचम्बा पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ रेड चिली पर बोड़ो मोहनपुर मारुति शोरूम के पास आज करीब 9 बजे एक ट्रक JH10B S 2246 अनियंत्रित होकर एक व्यक्ति को धक्का मार दी, जिसका नाम भोला यादव था और उनकी जो है घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को जो है हॉस्पिटल भेजा गया है और ट्रक को जो है पकड़ कर थाना लाया गया है। ट्रक के ड्राइवर वहाँ से भाग गए हैं, उनके ऊपर केस किया गया है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मृतक जो है गिरधर चौक थाना पचम्बा का रहने वाला है। उधर से लेबर जा रहा था कमाने के लिए, हमारा चाचा था जा रहा था, यहाँ पर ट्रक वाला ने मार दिया तो यहाँ पे गार्जियन जब तक आए तब तक हॉस्पिटल को लेकर चल गया हॉस्पिटल। हाँ, अब पुलिस को बताना चाहिए कि गार्जियन कहाँ है, ना फोन करना चाहिए, उसको इंतजार रखना चाहिए। उसका पहले गाड़ी भी क्लियर करा दिया, भगा दिया और देखिए
उसका पर्चा भेज दिया हॉस्पिटल, किसके अलावा भेजा, हम लोग को कुछ को नहीं किया, कैसे भेज दिया। हाँ, इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि लाश बॉडी को यहाँ लावे और उसका डिसीजन यहाँ पर होगा। चाचा का नाम भोला यादव। भाजपा प्रदेश कार्यालय रांची के निर्देशानुसार आज संपूर्ण राज्य में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन कर भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के 2 वर्ष की विफलताओं को उजागर करने का कार्य किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों में सरकार विकास की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकी है। तरह तरह के मन लुभावन बयान और कार्यक्रम को चलाकर राज्य की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि सरकार की उपलब्धियां ही उसकी विफलता का गवाही दे रही है। बीते 2 वर्षों में राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। महिला उत्पीड़न के मामले में झारखंड देश का पहला राज्य बना है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ा है कि आए दिन युवा नौजवान सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। जेपीएससी की परीक्षा करवाने में सरकार नाकाम रही है। छीनते बलात्कार जैसे संगीन जुर्म के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम के तहत हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी और यहाँ के हमारे पूर्व विधायक लोग उपस्थित होकर राज्य सरकार के खिलाफ में हम आम जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, चारों बगल लूट मचा हुआ है। बेरोजगार के साथ एक छल किया गया है, किसानों के साथ धोखा दिया गया है, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया है, किसानों का जो धान क्रय किया गया उसका अभी तक राशि नहीं दी गई है। यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है। यहाँ विधि व्यवस्था चौपट है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग धंधा यह सरकार लगाई है। इसलिए हम इनका पोल खोल रहे हैं कि 2 साल के कार्यकाल में इन्होंने जनहित में एक भी कार्य नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में जो जनहित का कार्य चल रहा था वह सारे योजना को इन्होंने बंद कर दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आम जनता के बीच में जा रहे हैं। यह सरकार झूठा है, धोखेबाज है और इसका हम लोग पोल खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार पूरे झारखंड राज्य में हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम रखा गया। उसके निमित्त आज गिरिडीह के अम्बेडकर चौक पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी धरना स्थल पर एकत्रित होकर झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर झारखंड सरकार के सभी नाकामियों को, एक एक पहलू को उजागर कर आम जनता को बताने का काम किया कि झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड राज्य को कैसे लूटने का काम किया। हम लोगों ने झारखंड सरकार की पोल खोलने के लिए एकत्रित हुए हैं और झारखंड सरकार, हेमंत सरकार के नेतृत्व में ये जो झारखंड पूरा हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। इसलिए जो उन्होंने वादा करके जनता से वादा कर करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके जनता को ठगने और छलने का काम किया है, वो जनता पोल खोलने का काम कर रही है और हम सभी लोग इसीलिए उपस्थित हुए हैं। उन्होंने झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के संरक्षण में ना तो महिलाएं खुश हैं, ना महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है। आए दिन महिलाओं के साथ महिला उत्पीड़न, बलात्कार और शोषण के मामले आते रहते हैं और किसानों से जो उन्होंने वादा किया उसे भी पूरा नहीं किया गया। आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल पोल खोल झारखंड सरकार के खिलाफ यहाँ पर धरना स्थल पर आयोजन किया इसका, और इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस धरने के माध्यम से झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने पर हम उनके पोल खोलने का काम कर रहे थे कि जो झूठे वादे करके यह सरकार सत्ता में आई थी, झारखंड प्रदेश के लोगों को बहला फुसला कर यह सरकार सत्ता में आई थी, तो आज कैसे कुकृत्य में यह सरकार लगी है उसका हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि एक बार तो आप ठगे गए हैं, लेकिन अगली बार आप यह ध्यान रखिएगा। इस हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्वैश आबादी, पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण स्वर्णकार, दिनेश यादव, चुन्नू कांत, लक्ष्मण सिंह, सुभाष चंद्र सिन्हा, प्रदीप साहू, श्याम प्रसाद, महेंद्र वर्मा, सोनू आजाद,
यदुनंदन पाठक, शालिनी वैसेखियार, दिलीप वर्मा, मनोज मौर्य, संगीता सेठ, अनूप सिन्हा, अजय रंजन सिंह, सुरेश मंडल, महेश राम, मनोहर यादव, शिवम आजाद, मनोज ताती समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के झारो नदी के पास स्थित जंगल में एक महिला का अध जला शव मिला है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच पड़ताल में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला को फुसलाकर जंगल लाया गया और हत्या कर उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया। खबर लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह एक ग्रामीण ने शव को देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं अधजला शव होने की खबर इलाके में आग की तरह फैली और आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। घटना स्थल पर खाने का पत्तल व अन्य सामान मिली है। वहीं खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो, जमुआ इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, थाना प्रभारी दल बल के साथ मौका एवं वारदात पर मामले की जांच कर रहे हैं। कुरुमटाड़ गांव स्थित बहियार में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस उसे जब्त कर विधिवत कार्रवाई कर रही है। जल्द ही दोषियों तक पहुंचकर उन्हें सजा दिलाने का कार्य करेगी। अभी से 2 घंटा पहले। अच्छा, मुझे यहाँ के जो मवेशी लोग चराते हैं तो मुझे फ़ोन किया, चूँकि मैं मुखिया पति विष्णु एन वर्मा हूँ और जंगल में चराते हैं गाय वगैरह मवेशी वगैरह, वो मुझे फ़ोन किया कि ऐसा बात है मुखिया जी, यहाँ पे ऐसा लाश पड़ा हुआ है। हमने बड़ा को फ़ोन किया कि ऐसा बात है, हमारा झारू नदी के बगल में तो लेडीज़ का लाश पता चला था, तो ज़रा सा मैंने यहाँ पे इंक्वायरी किया जाए। तो फिर वो पता चला, बड़ा वो फिर भेजे, फर्श की गाड़ी आई जो गश्ती करते थे वो। इसके बाद फिर सभी लोग यहाँ पे गांव ग्राम के लोग जुटे। हम लोग आसपास के लोगों को खबर दिया, परंतु कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ का लाश है। सो राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत अरवा टाण से अटको नरहिया नाला, जो कि 3 किलोमीटर तक का है, उद्घाटन जमुआ विधायक श्री केदार हाजरा के द्वारा किया गया है। इसकी लागत लगभग 2 करोड़ राशि है। इस योजना में भारी अनियमितता बरती जा रही है। जहां एक तरफ सरकार ग्रामीण विकास के लिए कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लागत से बन रही पुल में भारी अनियमितता बरती जा रही है। सीमेंट में बालू की मात्रा अधिक मिलाया जा रहा है, जो कि 1 साल के अंदर यह पुल ध्वस्त हो जाएगी और ग्रामीणों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस पुल के फाउंडेशन में निचले हिस्से में सीमेंट के जगह सिर्फ बोल्डर पत्थर को ही डालकर भरा जा रहा है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोगों को जैसा बोला गया है वैसा ही कर रहे हैं। कार्य में सुधार करने को कहा जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों की मांग है कि बेखौफ खुलेआम अनियमितता बरती जा रही है। इस करोड़ों योजना का जांच पड़ताल किया जाए। तो सामने सामने दिख रहा है। नहीं, हम सामने में छुपा रहे हैं क्या? पत्थर यहाँ पे दिख रहा है, इसको मत देखिए, जब काम होगा तब देखिए, अभी नहीं हो रहा है। नए परिसदन भवन में पूर्व मंत्री टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने अनामत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की एक बैठक आयोजित की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, खनन सहित सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। समीक्षा बैठक में झारखंड विधानसभा में माननीय सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न दिया जाता है और वहां छूट जाता है, वही सब प्रश्नों को लेकर संबंधित जिलों में आकर उन प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हुए निष्पादन किया जाता है। वही संबंधित विभागों के विभिन्न प्रश्नों पर विचार विमर्श किया गया। इसी क्रम में जब हम लोग जिन विभाग का मामला है उस विभाग को पहले से जानकारी करके उसको बुलाएंगे, ताकि हम लोगों का जो काम है, इस समिति का काम जो है कि जो भी माननीय सदस्य जो है झारखंड विधानसभा में, ये जो है झारखंड विधानसभा का अनागत प्रश्न कार्यान्वयन समिति आज विभिन्न जिलों से होकर आज गिरिडीह जिला आई है। और इस गिरिडीह जिला में जो भी माननीय सदस्य इस जिला से संबंधित
जो भी प्रश्न विधानसभा में किए थे, जो वहाँ कार्रवाई नहीं हो पाया, वैसे प्रश्नों को अनागत प्रश्न कार्यान्वयन समिति उसको देखती है। आज उसी पर हम लोगों ने एक एक करके पारी पारी से जो भी यहाँ शिक्षा से, स्वास्थ्य से, चाहे उत्खनन से, जो भी विभाग का था, डेयरी, कृषि, जो भी विभाग का था मानने का, उस पर हम लोग अद्यतन स्थिति पर समीक्षा की। बहुत हद तक जो है क्वेश्चन का निष्पादन भी हो गया। जो राज्य स्तरीय था वो पुनः जो ये समिति राज्य स्तरीय बैठक करके वहाँ निष्पादन किया जाएगा। क्या कमियां कुछ कागज पत्र में तो कोई कमी नहीं है, आप जानते करते हैं। कागज पत्र में जो प्रश्न है उसका अपने हिसाब से लोग जवाब देते हैं, तो बहुत जवाब से संतुष्ट हुए, बहुत जवाब से संतुष्टि नहीं हुआ। उस पर हो सकता है जैसे कोई कंस्ट्रक्शन काम है तो हम लोग कर जाके देख सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गांडे विधानसभा स्तरीय बैठक सह वनभोज का कार्यक्रम बेंगाबाद के खंडोली जलाशय में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इधर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि पार्टी को मजबूती को लेकर एक अहम बैठक की गई, साथ ही प्रखंड स्तरीय नए पदाधिकारियों का स्वागत भी किया गया और उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करना है। वहीं बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष नूनूराम किस्कू ने कहा कि इसमें युवा लोगों को जोड़कर पार्टी को धारदार बनाना है। अब पंचायत स्तरीय कमेटी गठन कर पार्टी को मजबूत करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते दिन बेंगाबाद के अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार मरांडी के साथ महुआर में हुए मारपीट को घोर निंदा करती है। साथ ही आरोपी को जिला प्रशासन अविलंब गिरफ्तार करे, अन्यथा जेएमएम आंदोलन करेगी। इस मौके पर मुख्य रूप से गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, प्रखंड अध्यक्ष नूनूराम किस्कू उर्फ टाइगर, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल, विपिन सिंह, अब्दुल गनी उर्फ टिंकू, शंकर मंडल समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सांगठनिक बैठक थी। गांडे विधानसभा स्तर का कार्यकर्ताओं का वनभोज सम्मेलन समारोह। आप भी जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना ने जिस तरीके से सार्वजनिक कार्यक्रमों के ऊपर रोक लगाई, उसे कोई भी संगठन पार्टी अछूता नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नहीं है। आज उसी पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए तमाम लोग हम लोग बैठे। हम लोगों ने गांडे विधानसभा क्षेत्र में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। और मैं स्पष्ट रूप से यह मानता हूं कि गांडे विधानसभा की धरती झारखंड आंदोलन की सबसे उर्वरा धरती रही है और विरोध के समय में भी, विपक्ष के समय में भी गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जीतते रहे हैं। आज तो झारखंडियों के हितों की काम करने वाली, बात करने वाली सरकार है। निश्चित रूप से ये सिलसिला आगे चलता रहे और पुराने साथियों के सम्मान और नए साथियों को संगठन में जोड़कर पार्टी और आगे जाए, इसी संबंध में विस्तृत चर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गांडे विधानसभा स्तरीय बैठक था और इस बैठक में पार्टी के संगठन की मजबूती को लेकर चर्चाएं हुई। पार्टी अपने पुराने ढर्रे पर फिर पंचायत स्तर पर अपनी कमेटी को पुनः मजबूत करेगी और पार्टी में पंचायत स्तर पर नए युवकों को, जो हमारे ही बल बच्चे हैं, उनको पार्टी कार्य में उसको भार दिया जाएगा और महिला साथियों को भी पार्टी से जोड़ा जाएगा, जिससे आने वाला दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत हो और सशक्त हो, ताकि आने वाला समय में पुनः पार्टी एक बार मुखर होकर सामने आएगी। अभी जो वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार है तो यहाँ के झारखंडी मानसिकता के अनुरूप काम कर रही है और हम समझते हैं हेमंत सोरेन का 2 वर्ष का यह कार्यकाल विशुद्ध रूप से अच्छा रहा है। हम इसको धन्यवाद देते हैं आज इस बैठक के माध्यम से। और इस चैनल के माध्यम से हम महुआर में सीओ साहब के साथ, जो कृष्ण कुमार मरांडी है, उनके साथ जो मारपीट की घटनाएं हुई है उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा निंदा करती है। हम समझते हैं जो स्थानीय झारखंडी मानसिकता के पदाधिकारी हैं उनको कुछ दबंग किस्म के लोग काम करने नहीं देते हैं। कुछ लोग वोट बैंक के बनाने को लेकर अनाप शनाप बोल देते हैं, बयानबाजी करते हैं। ये हम इसका घोर निंदा करते हैं। हम ये गिरिडीह जिला के पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं अविलंब जो सीओ साहब के साथ मारपीट हुआ है वो मुजरिम को अविलंब गिरफ्तार करे, नहीं तो जामुमो आगे की लड़ाई लड़ेगी। धन्यवाद।
डीएसओ गौतम कुमार भगत और एमओ राजीव रंजन के संयुक्त तत्वाधान में बरमसिया के प्रशांत चौधरी पीडीएस डीलर के द्वारा गरीबों के दिए जाने वाले राशन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। डीएसओ ने बताया कि बरमसिया के जन वितरण प्रणाली की दुकान प्रशांत चौधरी का है, जिसकी लगातार कालाबाजारी की सूचना मिल रही थी। आज गुप्त सूचना पर बरमसिया स्थित उनके आवास से चावल लदा 2 ठेला जो गद्दी मोहल्ला स्थित दुकान में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। डीएसओ आपूर्ति पदाधिकारी ने ठेला को जब्त करते हुए दुकान को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। आज सूचना प्राप्त हुई कि गद्दी मोहल्ला में सरकारी राशन का कालाबाजारी किया जा रहा है। उसके आलोक में मेरे द्वारा गद्दी मोहल्ला जाकर औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें एक रिक्शा में 6 पैकेट अनाज, जो कि देखने में लग रहा था कि हमारा जन वितरण का ही अनाज है, तो हम लोग उसको देखे और जब्त किए। रिक्शे वाले का कहना था कि मैं विश्वनाथ नर्सिंग होम मोहल्ला, जहाँ पर जन वितरण प्रणाली दुकानदार प्रशांत चौधरी के यहाँ से यह माल लाया हूँ। उसी के आधार पर उसका जब्ती करते हुए संबंधित एमओ को सूचना दी गई और एमओ को सूचना देने के उपरांत एमओ साहब वहाँ उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद मेरे द्वारा उन्हें कार्रवाई करने के लिए बोला गया। एमओ साहब ने जब सामान को जब्त करते हुए कार्रवाई करने का उसको आदेश दिया गया, जिसके आलोक में उनके द्वारा अभी कार्रवाई की जा रही है। तुरंत ही उसको कार्रवाई कर हम लोग कालाबाजारी को रोकने का काम कर रहे हैं और अविलंब संबंधित डीलर पर कार्रवाई की जाएगी। आजसू पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य संजय साव ने नए परिसदन भवन में प्रेस वार्ता आयोजन कर बताया कि मंगलवार को सीहोडी पंचायत भवन में विश्व घात दिवस मनाएगी। सरकार के 2 साल के कार्यकाल में की गई घोषणाओं को अभी तक पूरा नहीं कर सका है, जिसके विरोध में आजसू पार्टी विश्व घात दिवस के रूप में मनाएगी और सरकार के बीच किए गए वादों को जनता को याद दिलाकर उसका विरोध करेगी। मौके पर जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राम, प्रखंड प्रवक्ता उदय विश्वकर्मा, भोला राणा गिरिडीह प्रमुख प्रतिनिधि झम्मन चौधरी मौजूद थे। झारखंड में महागठबंधन सरकार की 2 साल पूरे होने के बाद जो झारखंड की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी चुनाव काल में, वो अभी धरातल पर कितना उतरा है, इसी को लेकर कल हम लोग मुख्यालय में विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएंगे और कल यह कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होगा। इसमें जो वर्तमान सरकार, महागठबंधन की सरकार, जिन्होंने जो घोषणाएं की थी, जैसे सरकार बनने के 3 महीने के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण देना, सरकार बनने के तुरंत बाद स्थानीय नीति लागू करना, सरकार बनने के तुरंत बाद 5 लाख नौजवानों को रोजगार देना, बहुत ऐसे सारे मुद्दे हैं जो अभी तक सरकार ने लागू नहीं की है और इसी को लेकर कल हम लोग वहाँ गिरिडीह में सीहोडी पंचायत भवन के प्रांगण में हम लोग इसको विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएंगे और जनता को बताएंगे कि सरकार ने जो घोषणाएं की थी वो अभी तक धरातल में नहीं उतरी। आजसू के केंद्र कमेटी के सदस्य दिनेश राणा की अध्यक्षता में प्रखंड कमेटी देवरी का अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव समापन कराया गया। अध्यक्ष पंकज कुमार वर्मा, सचिव भोला प्रसाद वर्मा तथा कोषाध्यक्ष महेश यादव, उप सचिव बबलू दास, उपाध्यक्ष मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, मीडिया प्रभारी रंजन कुमार रजक, सदस्य महावीर वर्मा, सुजीत कुमार, चंद्रदेव यादव का नाम सर्वसम्मति से चुनाव किया गया। मुख्य अतिथि केंद्र कमेटी सदस्य श्री दिनेश राणा, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी, किसान मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष अशोक दुबे, संगठन प्रभारी मनोज कुमार सहित मिंटू, उमेश, बेजू और जावेद सहित कई लोग उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक जिला कार्यालय गिरिडीह में संपन्न हुई।
बैठक में पार्टी को मजबूत करने जिला कमेटी निर्माण तथा जन समस्याओं के निवारण हेतु चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा, झारखंड सरकार बने 21 साल हो चुके हैं। इन 21 सालों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने राज किया और झारखंड को लूटने का काम किया। आम आदमी पार्टी झारखंड में तीसरे विकल्प के रूप में मजबूती के साथ जनता के लिए लड़ेंगे। मौके पे गिरिडीह जिला अध्यक्ष सागर चौधरी ने कहा, अरविंद केजरीवाल के काम की राजनीति को झारखंड में भी लाएंगे और आगामी 2024 में सभी विधानसभा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बैठक में पार्टी के रोहित वर्मा, मीडिया प्रभारी अभिषेक सिन्हा, मनोहर वर्मा, राहुल कुमार आदि मौजूद रहे। कमेटी विस्तार हेतु एवं संगठन को पूरे गिरिडीह जिला में मजबूत करने के लिए हमारे तमाम कार्यकर्तागण लगे हुए हैं और आगामी कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी पूरे जिले भर के सभी विधानसभा एवं सभी प्रखंडों में सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसमें गांव-गांव जाकर बस्ती, कस्बे एवं तमाम ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में जाकर आम आदमी पार्टी के तमाम सिपाहीगण लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ेंगे, जिससे लोगों को हम लोग दिल्ली में हुए कार्यों की जानकारी दे पाए। और अपने झारखंड राज्य के बने 21 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे राज्य के जनता विकास से कोसों दूर है। आज भी हमारे राज्य के युवा पलायन करने को मजबूर हैं। गांव ग्राम की महिलाएं आज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। आम आदमी पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेके अपनी आवाज को पूरे जिले भर में बुलंद करेगी। साथ ही साथ आज हमारे तमाम जिलों के प्रखंडों में बिजली विभाग के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, जैसे कि लोगों को बिजली चोर बनाया जा रहा है, सही लोगों को बिना जानकारी के अभाव के, बिना कोई सूचना के गिरफ्तार किए जा रहा है, केस थोपे जा रहे हैं, जुर्मानाएं लगाए जा रहे हैं। यह सरकार के द्वारा लोगों पर दमन जो किया जा रहा है, इस पर आम आदमी पार्टी प्रखर रूप से अपनी आवाज को बुलंद करेगी और हम सब जनता के साथ में 24 घंटा 7 दिन जनता के समक्ष रहेंगे और कार्य करेंगे। और हम लोग बिजली, पानी, रोजगार जैसे तमाम मुद्दों को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को लेते हुए हम लोग झारखंड को भी एक सक्षम झारखंड, एक नया झारखंड बनने के सपना को और युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग पहल करते हुए अपने अभियान को जारी रखेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह ब्लॉक के दूधपनिया में स्वर्गीय चुड़का मरांडी मेमोरियल 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया, जिसका उद्घाटन माननीय गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू एवं जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के द्वारा फुटबॉल में किक मारकर किया गया, जिसका फाइनल मुकाबला बेंगाबाद पेसरा टांड और गांडे चतरा के बीच खेला गया, जिसका प्रथम पुरस्कार बेंगाबाद पेसरा टांड एवं द्वितीय पुरस्कार चतरा गांडे ने जीता। स्वर्गीय चुड़का मरांडी फुटबॉल टूर्नामेंट के सफल आयोजन में मुख्य रूप से हरिलाल मरांडी, रितलाल मरांडी, रविकांत सिंह, राजवंत सिंह, ब्रिजानंद सिंह, संतोष मुर्मूर, श्याम मुर्मूर, सम्मू मरांडी, रूपन हेम्ब्रेम, गणेश हेम्ब्रेम, बाबूलाल मुर्मूर, छोटेलाल, वासुदेव मरांडी, संजय हेम्ब्रेम, सुजीत हासदा एवं समस्त ग्रामीणों ने भरपूर सहयोग दिया। चांस भागना का दीपक उड़ीसा तो लग सकते हैं दुनिया, लेकिन जर्सी पास ड्रिबलिंग दा तला जंडा जर्सी का संगे जे फाटा फिर दीपक चेंज करने का कोशिश दे ऑडियो सरहाव आपे निकल जा रहा निया स्वर्ग चुड़का मराठी मेमोरियल रे सेटर कते इस टूर्नामेंट के सीरीज के हकदार दीपक जी। मैंने मेरे पिता जो है 25 दिसंबर 2015 को इस दुनिया से विदा लिया। मैं उनके मार्गदर्शन को याद करने के लिए मैं इस तरह का आयोजन किया करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है तो शिक्षा के प्रति, जागरूक के प्रति, चूंकि पढ़े लिखे बहुत कम थे, लेकिन जागरूक शिक्षा के चलते उन्होंने इस तरह का जो है सो रास्ता अपनाने का काम हम लोगों के पीछे
पीछे से धकेलने का काम किए थे। मैं उनके आंसू भरे शब्दों से मेरे आंख में आंसू आती है और उसकी याद को भुला नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने इस तरह का जो है सो रास्ता दिखाए, इस तरह का रास्ता दिखाए जो कि उन्होंने मैंने देश की सेवा में उनके जो है सो छोटे पुत्र जो मेरे भाई छोटा भाई हुआ करते हैं, और हम समाज सेवा के बीच में लोगों का चाहे जिस तरह का सेवा मेरे ओर से होने का काम हो, मैं उसमें कई दिन से जो है सो अपना समय को व्यर्थ बिताता हूँ। फुटबॉल मैच का 2 दिवसीय समापन हुआ, पूरा अनुशासन तरीका से पूरा मैच हुआ। मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। गांधी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति को धन्यवाद देते हैं। और ये 2 दिन का जो एक मेला स्वरूप यहाँ जो कायम रहा, वो भी जो है धन्यवाद का पात्र है। यहाँ के सभी दर्शक एक अच्छा फुटबॉल देखना चाहते थे, उनको 2 दिन जो है अपने जगह से हिलने का मौका तक नहीं मिला। इतना सुंदर यहाँ कार्यक्रम रहा। उन सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट में तहे दिल से पार्टिसिपेट किए और मैच का सफल आयोजन का भागी बने। हार जीत तो होती ही रहती है, सभी खिलाड़ियों ने अपना पूरा जोर शोर से अपना दांव लगाया, लेकिन फाइनल तो 2 ही ठोका होता है और एक ही खिलाड़ी को, एक ही टीम को फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज जीतना पड़ता है। मैं भी खिलाड़ी रह चुका हूँ, जीतने पर बहुत ही खुशी होती है। बेंगाबाद में आज फरोगे उर्दू तहलीक की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो आगामी बैठक 30 दिसंबर को पर्यटक स्थल खंडोली में होने वाली थी, अब वह बैठक उसी दिन 30 दिसंबर को गिरिडीह में आयोजित होगी। साथ ही लोगों से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की गई। मौके पर मुख्य रूप से मुफ्ती सैयद आलम, डॉक्टर अंजर हुसैन, मौलाना सरफराज नदवी, नसीब अंसारी, नौशाद आलम, नेसार अहमद शामिल हुए। देखिए, फरोगे उर्दू तहरीक गिरिडीह का बैठक जो 30 दिसंबर 2021 को खंडोली में होने वाला था, इसको खंडोली के जगह को चेंज करके हम लोग 30 दिसंबर 2021 को ये प्रोग्राम अब गिरिडीह में करेंगे। ये उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उर्दू का एक झारखंड में एक तरह से सौतेला व्यवहार हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि उर्दू को बढ़ावा मिले, उर्दू को रोज़गार से जोड़ा जाए, उर्दू का जो हक हुकूक है वो सरकार उसको पूरे तौर से वापस करे। अभी जो स्कूल में +2 में उर्दू टीचर की बहाली नहीं हो रही, उसको बहाली करे, उर्दू किताब दे। ये सब के लिए हम लोग सारा कुछ ये काम कर रहे हैं। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।